हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ क्रॉस चेंज कोडिंग अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्रॉस चेंज कोडिंग आपके आने वाले सभी एसएससी के एग्जाम्स में एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स में रीजनिंग के सेक्शन में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कौन से मेथड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ वही डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए क्रॉस चेंज कोडिंग के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में जब ये रीजनिंग के सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं तो इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है एंड इन क्वेश्चंस को कैंडिडेट स्किप कर देते हैं। तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, विद इन अ सेकेंड ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाए। इन वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। क्रॉस चेंज कोडिंग के क्वेश्चंस आपके सामने इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं जब आप ऑनलाइन एग्जाम्स में बैठते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मेंशन किया गया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्लैमर इज written as ZZEKTWQ. How is सर्विंग रिटर्न इन डैट कोड लैंग्वेज? 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 5 जो आपको दिया गया है वो नन ऑफ दिस दिया गया है, यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप नन ऑफ दिस पर टिक लगाएंगे। लेकिन ग्लैमर का कोड यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर ZZEKTWQ मेंशन किया गया, ये आपको फाइंड आउट करना है। जब ये आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपको सर्विंग का कोड फाइंड आउट करने में बिल्कुल भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो किस तरह से ये फाइंड आउट करना है, ग्लैमर आपको मेंशन किया गया है यहाँ पर GLAMOU एंड R, मैंने यहाँ पर ग्लैमर लिख दिया है। एंड ग्लैमर आपको जो मेंशन किया गया है उसका कोड आपको दिया गया है ZJEK एंड उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर TWQ। थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है कैंडिडेट्स। ZJEKTWQ, इस पैटर्न को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पैटर्न लगाया गया है। ये जो 3 नंबर्स आपको मेंशन किए गए हैं, ये 3 नंबर्स अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही मेंशन किए गए हैं। इनका इंटरचेंज किस तरह से हो रहा है वो भी यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कैंडिडेट्स। ये जो जी है इसका रिलेशन ई के साथ है, इन किस तरह से है, -2 के अकॉर्डिंग। -2 जब आप करेंगे जी में से तो ई आएगा आपका, एंड ए में से इसका रिलेशन यही बन रहा है, एंड एल में से भी इसका रिलेशन यही बन रहा है। L-2 अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग करेंगे तो J ही आपका आएगा। यहाँ पर 3 सेक्शंस -2 करने पर बन रहे हैं, एंड M को भी हम देख लेते हैं। M और K का रिलेशन भी आपका -2 कर ही बन रहा है, यानी इस अल्फ़ाबेट में से भी आप -2 करेंगे। एंड लास्ट आपके 3 अल्फ़ाबेट्स बचे हैं OUR, इनका कोड आपको TWQ दिया गया है। तो यहाँ भी कुछ इंटरचेंजिंग हो रही है, वो हम देख लेते हैं। MN, यहाँ पर O के बाद P बीच में गैप होता है, फिर Q आता है, यानी कि यहाँ पर +2 का जो अल्फ़ाबेट इंटरचेंज है वो चल रहा है, +2 कर देंगे आप। एंड आर के बाद ST, यहाँ पर भी +2 हो गया हमारा, एंड UVW यहाँ पर भी +2 हो गया। इस तरह से इंटरचेंजिंग हो रही है अल्फ़ाबेट्स की। पहले -2 हो रहा है 4 अल्फ़ाबेट्स में, उसके बाद +2 हो रहा है। तो उसके बाद हमको सर्विंग में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सर्विंग के 4 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, पहले SERV, उसमें हम -2 करेंगे, एंड लास्ट के 3 हैं जो ING, उसमें हम +2 करेंगे। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड सर्विंग को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से सर्विंग के पहले 4 लेटर्स जो हैं SERVING, सर्विंग के भी 4 लेटर्स को हमें -2 में यहाँ पर डिवाइड करना है। जो S है उसमें जब आप -2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा Q, एंड R में से जब आप -2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा P,
एंड ई में से जब आप -2 करेंगे तब यहाँ पर आएगा आपका सी, यानी कि ये हमारा हो गया -2। एंड वी में से भी आपको -2 ही करना था, तो वी में से जब आप -2 करेंगे तो आपका आएगा टी। एंड आई में आपको +2 करना है। आई में जब आप +2 करेंगे तो आपका आएगा के। एंड उसके बाद जी में जब आप +2 करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर आई। एंड एन में जब आप +2 करेंगे, एन के बाद ओ छोड़कर पी आता है, तो +2 का ये पूरा सेगमेंट आपका हो गया +2 में। आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले 4 अल्फ़ाबेट्स में -2 हो रहा है एंड उसके बाद 3 अल्फ़ाबेट्स में +2 हो रहा है, तो PCQTIPK ये आपका कोड है। आइए अब हम चेक कर लेते हैं ये कोड किस में मेंशन किया गया है। PCQ यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ PCQ एंड उसके बाद क्या था कैंडिडेट्स, TIPK ये हम चेक कर लेते हैं। PC ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, PCQ एंड उसके बाद यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ऑप्शंस PCQTIKP है, ये गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड PCQTIPK ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन थर्ड भी चेक कर लेते हैं PCQTIPK एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर दे रखा है CQP नहीं। ऑप्शन ये जो भी दे रखे हैं यहाँ पर, ये सारे ऑप्शंस में से आपका जो भी ऑप्शन होगा PCQTIPK यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट। एंड यहाँ पर फर्स्ट रॉन्ग हो गया, नन ऑफ दिस तो वैसे ही नहीं होगा। थर्ड भी आपका रॉन्ग है एंड जो सेकंड दे रखा है वो भी आपका PQC से दे रखा है वो भी रॉन्ग है। तो जो थर्ड है वो हमारा मैच कर रहा है, आप देख लीजिए PCQTIPK से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई जस्ट होप आपको ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा एंड ये क्वेश्चन आपको अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी क्रॉस चेंज कोडिंग में। एंड इस क्वेश्चन में आपको आपकी 100% एक्यूरेसी आएगी, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाउ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिंबल इज़ रिटन एज, यहाँ पर मेंशन किया गया QNCNQW ये कोड है एंड उसके बाद हाउ इज़ मार्केट रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज, यानी कि ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको पहले फर्स्ट सिंबल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप सिंबल को फाइंड आउट नहीं करेंगे कैंडिडेट्स तो आपका नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से सिंबल को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सिंबल मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ सिंबल। यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है इसकी इंटरचेंजिंग जब आप देखेंगे कैंडिडेट्स तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देगी। एस की इंटरचेंजिंग भी कंफ्यूज करने वाली दिख रही है, QNCNQW। तो यहाँ पर जो इंटरचेंजिंग हुई है एस का रिलेशन यहाँ पर हुआ है क्यू के साथ। एस का रिलेशन जब यहाँ पर क्यू के साथ हो रहा है, एन का रिलेशन यहाँ पर जिस तरह से मेंशन किया गया है, यहाँ पर मेंशन इस तरह से किया गया है, यहाँ पर इसका रिलेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसका रिलेशन यहाँ पर इस तरह से मेंशन किया गया है Q एंड RS, यानी कि यहाँ भी -2 चल रहा है। एंड Y का रिलेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये रहा Y का रिलेशन W के साथ, यानी कि यहाँ पर -2 चल रहा है, यहाँ पर आपका -2 हो रहा है। एंड उसके बाद B को हम चेकआउट कर लेते हैं। B को चेकआउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर B का रिलेशन यहाँ पर दिया गया है QNC, ये रहा C। एंड M का रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, B से पहले C आता है, यानी कि यहाँ पर मेंशन किया गया है B
के बाद सी आता है B+1 M, M के बाद क्या आता है आपका N। ये +1 की कंडीशन दी गई है यहाँ पर। इतना हमें समझ में आ गया है कि जो बीच के दो सिंबल्स हैं उसमें +1 हो रहा है, लास्ट के जो दो सिंबल्स हैं उसमें आपका -2 हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है +1 हो गया, -2 हो गया, +2 ही, या फिर +2 बचा होगा, या फिर आपका -1, इसी तरह से कोई चेंजिंग हो रही होगी। तो ये हमें इस तरह से पता नहीं चलेगा कि कौन सी चेंजिंग हो रही है, हमें कर देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला जो S था उसका सेकंड लास्ट में हमने कोड बनाया है, तो इसी प्रकार से L का कोड हम सेकंड लास्ट में यहाँ बनाएंगे। L का कोड जब हम यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पर कौन सा कोड है N। N कहाँ से आया यहाँ पर, जब आप +2 करेंगे। L के बाद जब आप +2 करेंगे तो यहाँ पर आपका कैंडिडेट्स यहाँ पर N आएगा एंड यहाँ पर आपका आएगा Q। इस तरह से ये क्वेश्चन अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। यहाँ पर L O Q N, यहाँ पर आपके पूरे -1 डिजिट्स हो रहे हैं। यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है। इसी प्रकार से हम मार्केट को भी कर लेंगे। आई जस्ट होप ये आपको क्लियर होगा। QNCNQW ये आपका कोड बन रहा है। यहाँ पर -1 +1 करके आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट हमको मेंशन किया गया है। मार्केट जो हमको मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स, ये इस तरह से मेंशन किया गया है मार्केट। एंड मार्केट का जो कोड है वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं किस तरह से मार्केट का कोड यहाँ पर दिया गया है। मार्केट में हमें जिस तरह से हमने सिंबल को फाइंड आउट किया था उसी तरह से हम मार्केट को भी फाइंड आउट करेंगे। मार्केट में हमारा कोड पहले जो लास्ट के दो डिजिट्स थी उनमें हम +2 करेंगे एंड जो बीच की डिजिट्स थी उनमें हम इंटरचेंजिंग करेंगे। यानी कि इसमें हम +1 कर देंगे, यही था। R के बाद क्या आता है एंड K के बाद क्या आता है, K के बाद L आता है एंड उसे R के बाद S आता है। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है एंड हमारे आगे के दो अल्फ़ाबेट्स एंड पीछे के दो अल्फ़ाबेट्स बचे हैं। तो यहाँ पर जो पीछे के दो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें हम -2 एंड +2 कर देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले के जो अल्फ़ाबेट है M को सॉल्व कर लेते हैं हम। M को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर -2 करेंगे। ये M है, इसका सेकेंड लास्ट से कनेक्शन था। -2 करने पर आपका K आ जाएगा। -2 जब आप करेंगे यहाँ पर तो आपका K आ जाएगा एंड A को लास्ट में लेकर जाना है आपका। जब आप -2 करेंगे तो आपका Y आ जाएगा। इसी प्रकार से E को आपको लेके जाना है। फर्स्ट वाली आप सेकंड में लेके गए तो यहाँ सेकंड वाली आप फर्स्ट में लेके गएंगे, तो +2 करेंगे तो आपका G आ जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर भी आप +2 करेंगे तो आपका आ जाएगा V। तो यानी कि ये दो डिजिट्स आपकी +2 थी, ये आपकी इंटरचेंजिंग में +1 थी एंड ये दो अल्फ़ाबेट्स आपके -2 थे। यहाँ पर आई जस्ट होप आपको मार्केट का कोड इजीली समझ में आ गया होगा। ऑप्शंस में हम चेकआउट कर लेते हैं हमारा कोड क्या था। यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ आपको, G था एंड V था, ये दो +2 थे एंड उसके बाद L और S था, ये इंटरचेंजिंग में +1 थे एंड उसके बाद आपका था K एंड Y। KY में आपका -2 था। ये ऑप्शन आपको जहाँ भी मिले आप वहाँ पर टिक कर देंगे। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि इन ऑप्शंस में आपका दिया ही नहीं हुआ है, तो सिंपली आप नन ऑफ दिस पर टिक करेंगे। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है GVLSKY। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपका दिया गया है ऑप्शन। बाकी आपको चेकआउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी आपके सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे कि +2 -2 कौन से अल्फ़ाबेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमसे नहीं हो पा रहा है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं कहना है आपको कैंडिडेट्स। जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इन अ सर्टेन को टाइम इज़ रिटन एज JOKV। टाइम यहाँ पर JOKV किस तरह से दिया गया है,
JOKV। यहाँ पर आपको ये दो जो नंबर्स हैं आपके, ये आपको अपोजिट सेक्शन में दिए गए हैं, ये आपको अपोजिट सेक्शन में दिए गए हैं। एंड ये जो नंबर हैं आपके, ये इंटरचेंज हो रहे हैं, ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा। +2, M के बाद N छोड़कर O आता है, I के बाद J छोड़कर K आता है, तो ये इंटरचेंज हो रहे हैं। ये तो आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम बोल्ड को भी फटाफट से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बोल्ड आपको दिया गया है, इसको पहले की जो बीच की दो सेक्शन है वो यहाँ पर Q आएगा एंड L के बाद M छोड़ के N आता है। ये +2 हमने फटाफट इंटरचेंजिंग में कर दिया। एंड B अपोजिट होता है, तो B का अपोजिट होता है X एंड D भी अपोजिट होता है आपका। D का अपोजिट भी हम कर लेते हैं, D का अपोजिट होता है आपका W। तो ये जिस भी क्वेश्चन में ऑप्शंस में आपको मिले, ये जिस भी क्वेश्चंस में आपको ऐसे सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज आए आपकी, तो इनको आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर देखना है एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये दो अपोजिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा XNQW आ गया है। इस तरह से ये हम फाइंड आउट कर लेंगे किस तरह से ये हमारा होता है। तो ये जिस भी ऑप्शन में होगा आप टिक कर लेना एंड नहीं होगा तो आप नन ऑफ दिस कर लेना। आई जस्ट होप ये वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, किस तरह से ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं एंड किस तरह से ये क्वेश्चन क्रॉस चेंज कोडिंग वाले सॉल्व किए जाते हैं। क्रॉस चेंज कोडिंग से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर और भी वीडियोज़ अपलोड की हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो चेकआउट नहीं किए तो वो वीडियो चेकआउट कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।